Hello students, today we are going to study about spoken English and simultaneously about the grammar. आज की जो क्लास है, जो पहली क्लास है, हम इस क्लास में स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ ग्रामर भी पढ़ेंगे। इंग्लिश पढ़ना लिखना अलग है और बातचीत करना अलग है, तो इसलिए इस क्लास में हम हिंदी मीडियम और उर्दू मीडियम के तलबा और तालिबात के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए हम ये क्लास ला रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर अगर आप कुल मिलाकर 10 साल पढ़ते जाएं तो आपको बात करना नहीं आएगा जब तक आप उसकी प्रैक्टिस ना कर लें। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मुझको इसमें कमोबेश एक 15 साल का तजुर्बा है। उसी के हिसाब से मैंने इन क्लासेस को सेटअप किया है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कन्नड़ा मीडियम तलबा विद्यार्थियों के लिए अपलोड कर दिया है, तो उसमें कमेंट्स क्या है बोले तो उन्होंने गुजारिश की है कि 1 घंटे की क्लास ना रखें, हम 20 से 25 मिनट के लिए मख्तस से कॉन्फाइन करें। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी वो क्लास को अपलोड कर दिया है, इसी तरह ये क्लास जो है एक 50 मिनट्स या अबव 50 मिनट्स होगी और नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगे वो 20 या 25 मिनट्स के लिए आएंगे। तो जैसा मैंने कहा कि आप 10 इयर्स ग्रामर बैठकर पढ़ेंगे, व्याकरण को पढ़ेंगे, आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे जब तक कि आप उसे प्रैक्टिस ना करें। इसीलिए मैंने इन क्लासेस को इस तरह फ्रेम किया है कि आप इंग्लिश को किस तरह एप्लीकेशन मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसमें 20 मिनट्स आपको पढ़ाया जाएगा। आप अगर जो स्पोकन इंग्लिश सेंटर्स को जाएंगे तो कुल मिलाकर 60 मिनट्स की एक क्लास होगी। उन 60 मिनट क्लास में 20 मिनट्स जो है आपको वो लेक्चर देंगे और 40 मिनट्स जो है वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल वर्क किया जाएगा। तो आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि स्पोकन इंग्लिश इस वर्चुअल मोड में सीखने के लिए कम से कम आपको 2 लोगों की अशद ज़रूरत है, 2 अफराद की ज़रूरत होगी। तो आप अपने कोई दोस्त को अपने साथ ले लें और इन क्लासेस को वॉच करें। जैसा ही मैंने आपको बताया है कि किस तरह इस प्रैक्टिकल क्लासेस को इम्प्लीमेंट करना है, उसी तरह फॉलो करेंगे तो मैं आपको 100% एश्योरेंस देता हूं कि आप अच्छी तरह इंग्लिश बातचीत कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी इफ्तिताह या शुरुआत करेंगे तो अल्फ़ाबेट से शुरुआत करेंगे। जैसा हमारे हिंदी ज़ुबान में, हिंदी भाषा में और उर्दू ज़ुबान में अल्फ़ाबेट होते हैं, उसी तरह इंग्लिश में भी अल्फ़ाबेट होते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट, द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स एंड इन अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। तो हमारे जो अंग्रेज़ी ज़ुबान में, अंग्रेज़ी भाषा में कुल मिलाकर 26 लेटर्स हैं। तो उनको हमने स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स में डिफरेंशिएट किया है, कैटेगराइज किया है। तो स्मॉल लेटर्स जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इसी तरह कैपिटल लेटर्स हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। All the letters together are called, तो इनको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो उर्दू में हुर्फ़ तहज्जी कहते हैं और हिंदी में उसको वर्णमाल कहते हैं। 5 of the letters are vowels। तो इनमें जो लेटर्स हैं 26 लेटर्स,
तो उसमें जो लेटर्स हैं उसको वोवल्स कहते हैं। आप अगरचे ब्रिटेन ज़ुबान में बोलना चाहते हैं तो उसको वोवल्स कहते हैं, या अमेरिकन लैंग्वेज में कहना चाहते हैं तो वावल्स कहते हैं। तो वावल्स, ए ई आई ओ यू को हम वावल्स कहते हैं या वोवल्स कहते हैं। वोवल्स आर काइंड्स ऑफ साउंड। तो ये वावल्स और कॉन्सोनेंट को किस बेसिस पर किस मद्देनज़र रखते हुए कैटेगराइज किया गया है? तो साउंड्स बेस्ड अपॉन साउंड, आवाज़ की बिना पर उसको दो हिस्सों में बांटा गया है, ए ई आई ओ यू। दे आर मेड विदाउट मूविंग द लिप्स। तो आप जब उसका उच्चारण करेंगे, तलफ़ुज़ उसका अदा करेंगे, तो यहाँ पर हमें इनको उच्चारण करने के दौरान हमारे जो होंठ हैं वो नहीं हिलेंगे। ए ई आई ओ यू, सो देयर विल बी अ वाइब्रेशन रहता है विदाउट मूविंग द लिप्स। द रिमेनिंग 21 लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स। जो रिमेनिंग 21 लेटर्स हैं, जो बी सी डी एफ जी जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो है, ये जो है ये कॉन्सोनेंट्स हैं। तो वोवल्स जो हैं वो होठों को हिलाए बगैर अदा की जाए। साउंड्स मैं बताऊंगा आपको, दे आर नॉट नेसेसरी फॉर यू। साउंड्स आपको मैं बताऊंगा फोनेटिक्स में किस तरह उनको, ए बोले तो आ, बी बोले तो बा, सी बोले तो का, डी बोले तो ड, ई बोले तो आई आई, एफ बोले तो फा। इसके आवाज़ भी तलफ़ुज़, बट दे आर नॉट नेसेसरी फॉर यू फॉर द बेसिक्स। So they are made without moving the lips. The remaining 21 letters are consonant. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z are called consonants. So consonants are spoken with the help of one or more vowels. तो एक मिनिमम अगरचे हमें वर्ड बनाना है तो एक कॉन्सोनेंट्स, एक वोवल होना लाजिमी है। विदाउट वोवल वी कांट मेक अ वर्ड। हमें एक लफ्ज़ बनाने के लिए या एक पद बनाने के लिए एक मिनिमम कॉन्सोनेंट होना ज़रूरी है, लाजिमी है। We can write each letter as larger or capital or small letter, but most probably in the initial stage तो पहली मर्तबा हमें बच्चों को स्मॉल लेटर्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। तो A साउंड्स अ, B साउंड्स बा, C साउंड्स का, D साउंड्स ड, E साउंड्स अ, F साउंड्स फा, G साउंड्स ग, H साउंड ह, I साउंड्स ई, J साउंड्स ज, K साउंड्स का, L साउंड्स ल, M साउंड्स M, N साउंड्स न, O साउंड्स आ, F साउंड्स फा, Q साउंड्स क्वा, V R साउंड्स r, S साउंड्स use T sounds t, U sounds V sounds v, W sounds v, X sounds x, fox, Y sounds y, Z sounds z. So here A sounds we have seen. Say once more. A sounds a, B sounds b, C sounds ka, D sounds d, E sounds e, F sounds f, G sounds g, H sounds h, I sounds e, J sounds j, L sounds K sounds ka, L sounds l, M sounds m, N sounds n, O sounds a, P sounds fa, Q sounds qua, R sounds
S sounds S, T sounds ta, U sounds V sounds W sounds V, X sounds fox, Y sounds ear, Z sounds z. So these are the sounds. Most probably after 10 or 15 classes, I based upon the sound I will teach you. But here what are the things means just for your information, आपके मालूमात के लिए मैंने साउंड्स भी बता दिए हैं. तो ए बी अल्फ़ाबेट्स जो हैं 26 लेटर्स हैं, उसमें 5 जो है वावल्स हैं, ए ई आई ओ यू. सो रेस्ट ऑफ ऑल जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, दीज आर ऑल कॉन्सोनेंट्स. सो कॉन्सोनेंट्स और वावल्स जो है एक बहुत अहम किरदार निभाते हैं. आगे हम जैसा ही जाएंगे साइमल्टेनियसली व्हेन वी विल लर्न व्हाट दिस grammar and spoken English, then we will come to know the importance of vowels and consonants. Fill in a vowel to make a complete word. So here listen, here B dash Y, that is B O Y, boy. Next S T U D Y, study. D R O P, drop. F I S H, fish. F U S S, fuss. So B O Y, boy. O sounds A, boy. U sounds A, that is study. O sounds A, drop, crop. So here most probably in the class you need not to worry about the phonetics. Rest of after this 10 classes I will make you. So next, here night, N I sounds E, night. D U C K, duck. R A N, ran, or R U N, run. Okay, which you can make, no problem. Next, H A R D, hard. Okay, we have filled A E I O U. So we have filled this one. Okay, next, fill in a consonant to make a complete word. So I am bringing, so मैं आपको basic से ला रहा हूँ. Need not to worry, I will make you to speak. Okay, I request you to watch my entire class. Okay, and please share afterwards. Okay, need not to worry. 15 साल का मुझे तजुर्बा है स्पोकन इंग्लिश में. आप डरिए मत, मैं अच्छी तरह आपको सिखा दूंगा. जो मैं होमवर्क देता हूँ उसे आप ध्यान से कंप्लीट करेंगे, आप मुझे साथ देंगे तो जल्द अज जल्द आप सीख जाएंगे. See here, next, as I said, which are the consonant? B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z, in the same manner. Okay, C O L D, cold. R O C K, rock. L U N C H, lunch. Okay, next, D R Y, dry. Next, drink. D R I N K, drink. Next, here, quick. Q U I C K, quick. Next, F L Y, fly. Next, W I N T E R, winter. Next, P H O T O, photo. Next, F U L L, full. Okay, as I said, B C D E F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z. Okay. Okay, next. Here now you have to practice a conversation. Okay, this is introduce yourself. Here, hello, my name is, hello, my name is, you have to write your name. This you have to practice in a conversation. You take it
you practice with your friend. Okay, friend may be mother, sister, brother, father, or anyone with whom you can practice. No problem that the person with whom you are practicing, he must be well qualified. Okay, जो आप जिसके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो यहाँ पर वेल क्वालिफाइड होना शर्त नहीं है, सिर्फ आपके साथ वो कॉन्वर्जेशन में साथ दे। अगर चाचा वेल क्वालिफाइड है, नो प्रॉब्लम, अच्छी तरह सीख सकते हैं। इसीलिए कॉन्वर्जेशन के लिए आपको 2 मेंबर का होना लाजमी है। ओके, अशद ज़रूरत है। हेलो माय नेम इज़, आप अपना नाम लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट, आस्क अदर नेम्स, उसी की तरह आप उनको दूसरे नाम भी पूछिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम। ओके, आप पहले अपना नाम हेलो माय नेम इज़ अनिल अथवा और हेलो माय नेम इज़ रकीब, लाइक दैट। ओके, राइट डाउन, मेमोराइज, अच्छी तरह मेमोराइज कीजिए। उसी के साथ साथ आस्क अदर्स नेम्स, व्हाट इज़ योर नेम। आपके जो कंपेनियन है उसके साथ आप पूछिए व्हाट इज़ योर नेम। उसे आप क्या है रोटेशन में चेंज कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर फादर नेम। सो उसी की तरह उसमें इंट्रोटेशन करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके मुताल्लिक़ एक वीडियो है, बहुत ही अच्छी तरह एक मैडम ने समझाया है। मैं वो वीडियो को अब प्ले करूँगा। आप इसी तरह आप क्या कीजिए, इसे प्रैक्टिस कीजिए। ओके, प्रैक्टिस करने के बाद आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये स्पोकन इंग्लिश आप कामयाब होना आपके लिए मुश्किल होगा। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूँ, आई रिक्वेस्ट यू टू प्रैक्टिस इट। सो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो, तो जो कर्नाटक के स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में एक बहुत ही अच्छी तरह से क्या है इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसे ENK बोलते हैं, इंग्लिश नली कली, बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया गया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अच्छी तरह उसे वॉच कीजिए और वो उसी तरह आप प्रैक्टिस कीजिए। ಹೇಳೋದು ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತು. ಈ ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ನಾವ್ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ತಾಗ ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು? ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ನಾನು ಆಯ್ತಾ? ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ ಯು? How old are you? Very good. How old are you? How old ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ how old are you ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ಈಗ? 6 years. 6 years. ನಿಮಗೆ 6 years. 6 years. 7 years. ಓ ನಿಮಗೆ 7 years. 7 years. 7
years? 6 years. 6 years. 6 years. 6 years. ಇಯರ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಯರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು? ಐ ಆಮ್ 6 years 6 years old. old. ನೀವಿಬ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು? I am 7 years old. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ ಯು? How old are you? ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. How old are you? How old are you? ನಂತರ How old are you? ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ I am 7 years old. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಲ್ ಟಾಕಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಯಾವ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಇದ್ರಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ನ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ? ಲಿಂಗರಾಜ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಲಿಂಗರಾಜ್. ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ ಯು? I am 6 years old. ವೆರಿ ಗುಡ್. How old are you? I am 6 years old. ಓಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗು ಬಂಗಾರ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಪೂರ್ತಿ? ಐ ಆಮ್ I am 7 years old. ಓಲ್ಡ್. ವಯಸ್ಸು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಲಿಂಗರಾಜ್. How old are you? I am 6 years old. ವೆರಿ ಗುಡ್. How ಓಲ್ಡ್? old are you? I am 7 years old. ವೆರಿ ಗುಡ್. How old are you? I am 7 years old. How old are you? I am 6 years old. ವೆರಿ ಗುಡ್. How old are you? I am 6 years old. How old are you? I am 6 years old. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳೋಣ. How old are you? I am 6 years old. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಯಾವ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ? ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು? What is your name? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ Name. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು? How old are you? ಹೌ ಓಲ್ಡ್ Are you? ಗುಡ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಎರಡೂ ಕ್ವಶನ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಎರಡೂ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳಬೇಕು, ಎರಡೂ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಲಿಂಗರಾಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ? ಎರಡು. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಎರಡು. ನೀನ್ ಮತ್ತೆ 2% ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು. ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಕುಮಾರ? ಎರಡು ಕ್ವಶನ್. ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀಯ. Shall we start? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಲಿಂಗರಾಜ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? My name is Lingard. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ How old are you? ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ ಯು? I am 6 years old. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ಅವ್ನು ಕೇಳು. What is your name? My name is Prajwal. How old are you? I am 6 years old. ವೆರಿ ಗುಡ್. What is your name? My name is Karthik. How old are you? I am 7 years old. What is your name? My name is Bharat. How old are you? I am 7 years old. What is your name? My name is ಕುಮಾರ್. My name is Kumar. How old are you? I am 6 years old. What is your name? My name is Krish. How old are you? I am 6 years old. What is your name? My name is Lingaju. How old are you? I am 6 years old. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಈ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರನೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಪಡಿಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವತ್ತು ಕಲ್ತಿರೋದನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ? ಫೈನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Thank you, madam. I hope you enjoyed the video. आप इसी तरह इस वीडियो को देखने के बाद ख़ुद प्रैक्टिस करना है आपके साथी के साथ. जब भी जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको अच्छी तरह रीइंफोर्स करेगा. अब नेक्स्ट वीडियो है, इसमें आप 4 सेंटेंसेस को याद करेंगे. इसमें पर्सन नंबर 1 है, पर्सन नंबर 2 है. पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2 is for example, hello, my name is Ganga. Next, hi, person number 2, hi, I am Kaveri. Person number 1, nice to meet you, Kaveri. Next, person number 2, me too, thanks.
here what you have to do means you have to take 2 chairs. Okay, this will be a teapot or something, and no need of a teapot. Take 2 chairs and sit opposite to each other. 2 chairs लेना, opposite आप बैठना है. तो ये पर्सन नंबर 1 होगा, नेक्स्ट ये पर्सन नंबर 2 होगा. तो पर्सन नंबर 1 हेलो माय नेम इज़ गंगा बोलेगा, आपका जो नाम है आप वो बोलेंगे. पर्सन नंबर 2 जो यहाँ जो बैठा हुआ है वो कहेगा हाय आई एम कावेरी, जो उनका जो नाम होगा वो अदा करेगा. उसके बाद पर्सन नंबर 1 जो है नाइस टू मीट यू कावेरी, जो ये जो इनका जो नाम होगा वो अदा करेगा, नाइस टू मीट यू. तो उसके बाद ये जो पर्सन नंबर 2 है मी टू थैंक्स कहेगा, मी टू थैंक्स. अगरचे मैं आपको सवाल कर दूं हु इज़ आर प्राइम मिनिस्टर, अगरचे आप एक बस में जा रहे हैं, यू आर गोइंग बाय बस. ओके, आई आस्क यू अ क्वेश्चन हु इज़ आर प्राइम मिनिस्टर, यू विल से ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर. जो आपके रूबरू होंगे, जो आपके आसपास होंगे, वो लोग समझेंगे कि इन्होंने कोई सवाल किया और इस व्यक्ति ने, इस इंसान ने इसका जवाब दिया. अगर आप इंट्रोड्यूस कराएं, फॉर एग्जांपल हेलो माय नेम इज़ समथिंग, ओके, हेलो माय नेम इज़, तो जो आपके बाजू बैठा हुआ है वो हाय नाइस टू मीट यू. तो जो आपके अतराफ व अकनाफ लोग होंगे, जो अवाम जो बैठे हुए रहती है आपके पास, वो समझेंगे ये दोनों इंग्लिश में बात कर रहे हैं. इसीलिए कॉन्वर्जेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो आप 2 चेयर्स लीजिए, 2 चेयर्स में बैठ जाइए अथवा ठहरे रहिए. रहने पर पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2, बाद में अगरचे ये पर्सन नंबर 1 मुकम्मल हो गया तो ये जो इंटरचेंज हो सकते हैं, इधर इंटरचेंज हो के जो आप सेंटेंसेस बदल कर बात कर सकते हैं. ये कॉन्वर्जेशन. तो जब तक आप कॉन्वर्जेशन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये इंग्लिश बातचीत करना आपके लिए दिक्कत होगा, मुश्किल होगा. तो कॉन्वर्जेशंस एक वीडियो है, उस पर जाने से पहले हमें सिंगुलर्स के मुताल्लिक़ मालूम करना है और प्लूरल के मुताल्लिक़ मालूमात करना है. तो सिंगुलर ये जो है सिंगुलर, जिसको उर्दू में वाहिद कहते हैं, वाहिद कहते हैं, और हिंदी में एक वचन कहते हैं. और ये जो प्लूरल है इसको उर्दू में जमा कहते हैं और हिंदी में बहुवचन कहते हैं. तो सिंगुलर का मतलब मीन्स ओनली वन, वाहिद का, और एक वचन का मतलब अगर एक हो तो हम उसको वाहिद या एक वचन कहेंगे या सिंगुलर कहेंगे. प्लूरल मीन्स मोर देन वन, बहुवचन या जमा का मफहूम ये है, मतलब ये है, उसका अर्थ ये है कि वो एक से ज़ायद होना चाहिए या एक से अधिक हो तो उसको हम प्लूरल कहेंगे. सिंगुलर किसे कहते हैं हमने जान लिया, प्लूरल किसे कहते हैं हमने जान लिया. अब इसके बाद एक छोटा सा वीडियो है, एक 11 सेकेंड्स या 12 सेकेंड्स का, आप देखेंगे तो किस तरह जो बच्चे बात कर रहे हैं तो उसी तरह आपको प्रैक्टिस करना है. Hello, my name is Aksa Fatima. Hi, I am Mehek Fatima. Nice to meet you, Mehek. Me too, thanks. So, after watching these videos and all, you might have come to know how we have to practice in the classes. Listen carefully. One important thing is here practical classes are more. So anyhow you are learning virtually, so practice with a partner. Next, first is now we have to learn about auxiliary. So what is auxiliary? Auxiliary in grammar a helping element
typically a verb that adds meaning to the basic meaning of the main verb in a class. So auxiliary जो हैं वो definite meaning नहीं रखते हैं, लेकिन it will help the main verb. For example, here when we will move here, let us take here shall we write, okay, he is going, let me write he is going. So this will be the main verb and this will be the helping verb. So here this is called what? Auxiliary. So this will be the main verb. So in English there are two types of auxiliary verb. One is primary and second one is modal auxiliary. So here auxiliaries जो हैं दो प्रकार के होते हैं, दो किस्म के होते हैं. एक जो होता है प्राइमरी auxiliary होता है और दूसरा जो है मॉडल auxiliary होता है. दूसरा जो है वो मॉडल auxiliary होता है. So the primary auxiliary, why it is not working? So let me take erase. Okay. So the primary auxiliary verbs are be. So be का जो है be, have and do है, उसके मुताल्लिक़ मैं बोलूँगा. So be के जो है is, are, was, were, am है. Next have के जो है has, have, had है. Do के does, did है. There are 10 common modal auxiliaries. जो common modal auxiliaries हैं can, could, will, would, shall, should, may, might, must and ought. So these are all what? Modal auxiliaries. तो इनको modal auxiliaries बोलते हैं. So helping verbs, these are all. So here which are these are? So let us learn. So as I said, an auxiliary verb helps the main verb, which is also called a helping verb. It is called what? Helping verb. It helps. तो वो साथ देगा. That action happened in the past or is happening in the present or will happen in the future. तो ये जो है actions जो है present tense में, past tense में या future tense में, जैसा हिंदी में कहा जाएगा present tense वर्तमान काल, next past tense अतीत काल या भूतकाल, ये future उसे जो है भविष्यत काल जो कहते हैं वो, जैसा उर्दू में कहा जाएगा फ़ेले हाल, फ़ेले माजी, फ़ेले मुस्तक़बिल. सो सेम उसका डिनोट करेगा. तो आज जो हमारी क्लास में है हम किसके मुताल्लिक़ पढ़ेंगे? एम, इज़, आर, वाज, वर, हैव, हैज़, हैड, डू, डज एंड डिड. ये जो हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं. आज की क्लास में हम इन पांचों की तरफ तवज्जो देंगे. तो एम, इज़, आर, वाज, वर के मुताल्लिक़ आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे. तो मैं समझता हूँ आपको इन तमाम के मुताल्लिक़ जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो पांच हैं उसके मुताल्लिक़ मालूम है. उसके बाद जो देखिए हम हियर लेट मी हियर ओनली एक्सप्लेन. चलिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करें. सो एम, तो सबसे पहले जो आता है एम. तो एम का इस्तेमाल उपयोग
हम कहाँ करते हैं? तो am को हम एक्सप्रेस करने के लिए, वाक्य में एक्सप्रेस करने के लिए या जुमले में इस्तेमाल करने के लिए, तो am का जो इस्तेमाल है, am is used to express professions, feelings and habit। जो हमारे प्रोफेशंस है, जैसा हमारा टीचिंग प्रोफेशन हो सकता है, या हमारे फीलिंग्स हो सकते हैं, या हमारे हैबिट्स हो सकते हैं, उनके दौरान हम am को इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, ये जो है हमारा पेशा होगा या वृत्ति होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम अ टीचर, सो हियर am most probably is used with I and the sentence must be in present tense and present continuous tense। जो सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट टेंस में होगा या प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा। जब सेंटेंसेस को जब आएंगे, मैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जब आपको पढ़ाऊंगा, उस दौरान बोलूँगा कि कुल मिलाकर जो टेंसेस होंगे वो 19 टेंसेस होंगे। अब फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ 3 सेंटेंस और उसके साथ कंटिन्यूस के मुताल्लिक़ हम पढ़ते जाएंगे। तो आई एम हंगरी, ओके, आई एम अ टीचर, ये जो होगा ये फीलिंग्स होगा, वी आर एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग्स, जैसा प्रेजेंट टेंस, ओके, प्रेजेंट वर्तमान काल जो है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस वर्तमान काल निरंतर जो है, जो फेले हाल जारी जो रहता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम am का इस्तेमाल करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, टू एक्सप्रेस, ओके, प्रोफेशन, फीलिंग्स and habit। Here listen carefully, I am having, so I am sorry for what I have done। this will be a feeling। हमारे जो अंदर एहसास हैं, जो फीलिंग्स है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए। अगरचे हमारा प्रोफेशन, फॉर एग्जांपल, आई एम अ प्रोफेसर, ओके, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, तो ये एक्सप्रेस करने के लिए हम am का यूज़ करते हैं, am का यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ओके, जिसे वर्तमान और वर्तमान काल निरंतर, उर्दू में फेले हाल जारी। नेक्स्ट, ईज का इस्तेमाल, उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो ईज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड द सेंटेंस मस्ट बी इन प्रेजेंट टेंस और इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो ईज का जो उपयोग है, इस्तेमाल है, तो हम उस वाक्य में, उस सेंटेंस में करते हैं जहाँ पर वो एक वचन में हो और वो सेंटेंस और जो वाक्य हो वो वर्तमान काल में हो या वर्तमान काल निरंतर में हो, वर्तमान काल निरंतर में हो। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ ग्रेट ऑलराउंडर, ही इज अ ग्रेट ऑलराउंडर। और यू कैन राइट हियर, ही इज टीचिंग, फॉर मी यू कैन से ही इज teaching, he is teaching, you can say he is teaching, you can say for me he is teaching, he is teaching, you can say to me, you can say to me he is teaching. So is used for what? Singular, and the sentence must be in present tense or present continuous tense। is का उपयोग या इस्तेमाल वर्तमान काल या वर्तमान काल निरंतर में हम उपयोग करते हैं और वो एक वचन में होना चाहिए। आर, नेक्स्ट कम टू आर। आर इज यूज्ड विथ प्लूरल and the sentence must be in present tense or present continuous। For example, listen carefully, okay, he is teaching। So here, if you, I am telling I am teaching, what you say? We are listening, we are listening, you will say what? We are listening। I am teaching, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो आप जो
दो साथी हैं, वो बैठकर क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। यू आर लिसनिंग माई लेसन, यू आर लिसनिंग माई लेसन। सो आर का इस्तेमाल जो है वो बहुवचन के लिए किया जाएगा, और वो जो वाक्य है वो वाक्य जो है वर्तमान काल और नहीं तो वर्तमान काल निरंतर में वो वाक्य होना चाहिए। आर का इस्तेमाल जो है फेले क्या है, जमा के लिए किया जाएगा, और वो जुमला जो है वो फेले हाल या फेले हाल जारी में रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग, यू आर लिसनिंग टू माई टीचिंग, यू आर लिसनिंग टू माई टीचिंग। अंडरस्टूड अबाउट दैट वन? Okay, listen carefully. Here only we can make the negative sentence. So, any sentence can be made negative by adding not. तो आप अगरचे किसी क्वेश्चंस को नेगेटिव करना चाहते हैं, किसी जुमले को, किसी वाक्य को नेगेटिव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप नॉट ऐड कर देंगे तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लिसनिंग, आर यू लिसनिंग, आई एम टीचिंग, आर यू लिसनिंग, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ओके। यू आर लिसनिंग क्या है, यू आर लिसनिंग, यू आर जो है यू आर लिसनिंग, ओके, यू आर लिसनिंग। सो इसका मैं अगरचे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ आपको, ये जो आर जो है जो एक्सिलरी है, इसको अगरचे मैं यहाँ आर यू लिसनिंग, हियर ओनली आर यू लिसनिंग, ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसे सेंटेंस अगर नेगेटिव करना चाहें तो आप चाहे तो पॉजिटिव में भी जवाब सकते हैं, यस वी आर लिसनिंग भी बोल सकते हैं, नहीं तो वी आर नॉट लिसनिंग प्रॉपरली आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम जो है WH और HW का यूज़ नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे, इंटररोगेटिव क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं, सिर्फ किसके इस्तेमाल से, किसके उपयोग से, इन एक्सिलरीज के माध्यम से हम आपको सवालात कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। ही इज़ अ ग्रेट ऑलराउंडर, ओके, ही इज़ अ ग्रेट ऑलराउंडर, आपके सहन में एक अच्छा खिलाड़ी है, ओके, ही इज़ अ ग्रेट ऑलराउंडर, आप जानते हैं, आप इसके मुताल्लिक़ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, इज़ ही अ ग्रेट ऑलराउंडर, इज़ ही अ ग्रेट ऑलराउंडर, ही विल से यस ही इज़, ही विल आंसर यस ही इज़। सो एम का इस्तेमाल हमने जान लिया, उपयोग जान लिया, इज का उपयोग जान लिया, आर का उपयोग जान लिया, नेक्स्ट वाज का उपयोग जानेंगे। वाज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर and the sentence must be in past tense or past continuous tense। जो वाक्य होगा वो भूतकाल में होगा या अतीत काल में होगा या अतीत काल निरंतर में होगा या भूतकाल निरंतर में होगा। तो वाज का इस्तेमाल जो है हम वाहिद के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक सेंटेंस के लिए, जुमले के लिए, और वो जुमला जो है वो फेले माजी में हो या फेले माजी जारी में हो, वहाँ पर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज एलेक्टेड बाय अ अनएनिमस वोट, अनएनिमस वोट। तो हम कहते हैं अविरोध उसका मुंतखब हुआ या चुना गया बोल के बोलते हैं। अगरचे ग्राम पंचायत इलेक्शन चल रहे हैं, वहाँ पर अनएनिमस क्या है, चुनाव होता है। फॉर एग्जांपल, अपोजिट पार्टी में कोई सही उम्मीदवार नहीं है, तो वह जो ग्राम पंचायत में क्या हो जाता है, वो अनएनिमस सेलेक्ट हो जाता है। सो ही वाज इलेक्टेड बाय अ अनएनिमस वोट। सो हियर आई, फॉर एग्जांपल, व्हाट वर यू डूइंग, आपको पूछेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरा क्लास आप
वॉच कर रहे हैं, आपको पूछा जाएगा आप क्या कर रहे हैं. आई वॉज वॉचिंग द क्लास. आई वॉज वॉचिंग द क्लास ऑफ MIJ टीचिंग. आप क्या कहेंगे? आई वॉज वॉचिंग द क्लास ऑफ MIJ टीचिंग. दिस विल बी द पास्ट टेंस. ओके, पास्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, आपके पड़ोस में कोई टीचर है, 60 ईयर्स अगरचे आपके स्टेट में रिटायरमेंट एज है, तो रिटायर्ड हो गए, तो आप पूछेंगे, आपको पूछेंगे योर नाइबर्स आर देयर. ओके, व्हाट वर दे डूइंग? ओके, तो आप कहेंगे ही वाज अ टीचर. ही वाज अ, व्हाट वाज ही डूइंग? इफ दे विल आस्क, व्हाट यू विल से? ही वाज अ टीचर. दिस वन. ओके, okay, right now I am teaching you. You are listening. So here retired teacher is having in your neighbor. Somebody will ask what he was doing. वो क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे पहले? He was a teacher. Okay, next come to were. Were is used for plural and the sentence must be, were is used with plural and the sentence must be in past tense और past continuous tense. past continuous. फॉर एग्जाम्पल, आपके पड़ोस में 2 टीचर्स हैं, आपके पड़ोस में 2 टीचर्स हैं, दोनों रिटायर्ड हो गए हैं. दोनों जो हैं वो रिटायर्ड हो गए हैं. बोथ आल्सो हैव रिटायर्ड. बोथ आल्सो हैव रिटायर्ड. सो यू विल से दे वर टीचर्स. दे वर teachers. Okay, they were teachers. Okay, here you can say are they teachers, are they teachers or were they teachers. Okay, here for example क्या हो जाएगा? Okay, ये आपने तो बता दिया, ये एक जो है उसमें एक टीचर था. Okay, so you are having 2 neighbors. Okay, आपके जो पड़ोस में जो 2 टीचर. ओके, वो जो इंसान रहेगा वो कहेगा ओ मोस्ट प्रॉपर्ली दे वर आल्सो टीचर. यू विल से दे वर नॉट टीचर. अमॉन्ग 2 one was a teacher, another one was a government official. He was working as a FDA, SDS, something else. Okay, I think you have understood the usages of okay, am, is, or, was, were. Okay, am, for example, I am a, okay, I am sorry for what I have done. Okay, he is a great all-round player. Next, are, you are never too old to learn. Okay, मैं आपको ये वीडियो क्या है पेश कर रहा हूँ. सो हियर मेनी यूट्यूबर्स हैविंग, बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो अंग्रेज़ी गलत बोलते हैं. वो यूट्यूबर्स इन वीडियोस को देखकर वो अपनी अंग्रेज़ी को, इंग्लिश को डेवलप कर सकते हैं. और जो वीडियोस जो वो हिंदी भाषा या उर्दू भाषा में डालते हैं वो इंग्लिश में भी डाल सकते हैं, ये जो तमाम वीडियोस को वॉच करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद. सो वाज, ही वाज elected by unanimous vote. Were, the children were playing with a ball. Okay, here fill in the blanks with is or am. यहाँ आप क्या करना है, एक पेन और कॉपी लेकर इन तमाम को कॉपी कर लीजिए, इसको पास कीजिए इस वीडियो को और ये फिल कीजिए. ये होमवर्क है. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके मुताल्लिक़ हल कराऊंगा. ओके, पहला आपको मैं बता देता हूँ. ओके, माई फादर डैश अ फार्मर. द आंसर विल बी is. The answer will be is. So rest of all you have to do it. You have to do it. Here don't come. We dash friends. Anil dash doing his homework. I dash a teacher. Boys dash playing cricket. I dash a dancer. He dash a thief. A buffalo dash grazing the meadow. There dash a crow on the tree. Okay, my parents dash in Bengaluru. Okay, this is one. Now next, here filling the blanks with is not, are not, am not. First one I will make and give for you. My father dash a farmer. If your father is a not farmer,
you can write it is not a farmer, is not a farmer. Okay, my father is not a farmer. For example, okay, I will change here. Okay, I will put mother here. Okay, okay, mother. Okay, okay, mother. Okay, let me erase it. Okay, I will cancel it. I will write down mother. Okay, my mother has expired. Okay, I will use it. Okay, okay, my mother dash a farmer. Okay, my mother is not alive, she has expired. Okay, I can say here my mother was not a farmer, was not a farmer. My mother was not a farmer. So here this one having, okay, we dash, friends, make a negative sentence. Okay, Anil dash doing his homework, I dash a teacher, boys dash playing cricket. So जैसा मैंने आपसे कहा था, simultaneously not only I will teach you spoken English, but also I will teach you grammar. So सब एक वक्त, एक ही वक्त में हम ग्रामर भी सीखेंगे और इस अंग्रेज़ी ज़ुबान को भी सीखेंगे. सो मैं 3 ज़ुबानों में लाता हूँ, एक कन्नड़, दूसरा जो है हिंदी और उर्दू ज़ुबान में लाता हूँ. सो बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट dash I dash a dancer, he dash a thief, a buffalo dash grazing the meadow, there dash a crow on the tree, my parents dash in Bengaluru. Next, here examples having, listen, here making the questionnaire. Okay, I am a teacher. Okay, you can ask, for example, by mistake you will say I am a teacher. You are not a teacher. So am I teacher, you can ask. Okay, this am you are putting here, you can making this one. He is a good boy. Is he a good boy? Here we are not using what he is, how he is. So here what we have learned from that itself we are making. You are late. Are you late? आप लेट हैं. The boys are happy. Are the boys happy? Next, I am not a teacher. Here, for example, if you ask me, are you a teacher? No, I am not a teacher. Are you lecturer? Yes, I am. Like that. Okay. He is not a good boy. Is he not a good boy? By making the negative not. Okay. You are not late. Are you not late? The boys are not happy. Are the boys not happy? Here you have to make and come. Okay, okay, write the questions. Okay, for example, my father bore, okay, slash a farmer. Here questions we are making. Is my father a farmer? Is my father a farmer? Okay, here negative, is not my father a farmer. एक इस तरह का सवाल है. फॉर एग्जाम्पल, आपने खाना खा लिया, नहीं खाया, लाइक दैट. ओके ओके, फॉर एग्जाम्पल, आप अपने प्रिंसिपल के पास गए और आपके प्रिंसिपल ने आपको डांटा और कहा कि मैं आपको पुलिस में दे दूंगा. तो आप कहेंगे माय फादर इज इन पुलिस. ओके, ही विल स्टेयर एट यू. यू कैन आस्क, is not my father a police? You will say to your friend will say, yes, his father is in police. Okay, like that. So my father bore a farmer. Okay, is my father a farmer? Question we are making. Is not my father a farmer? Okay, rest of all we slash friends. Anil bore doing his homework. Okay, I bore a teacher. Next, boys bore playing cricket. I bore a dancer. He bore a thief. Okay, a buffalo bore grazing the meadow. There bore a crow on the tree. My parents bore in Bengaluru. Okay, this you do it on your own. This will be a homework.
Now use of was and were. For example, listen carefully. Today, okay, you are listening my class and you are becoming very happy. आप बहुत खुश हो रहे हैं, अच्छी बहुत अच्छी क्लास है, हम भी इंग्लिश सीख लेंगे. अब ओके, आई एम हैप्पी. नाउ यू आर हैप्पी. सो जब आपको जो होमवर्क मैंने दिया है कल आप बैठ कर करेंगे तो आप कहेंगे आई वॉज हैप्पी yesterday, नाउ आई एम फीलिंग सम डिफ़िकल्टी. No difficulty, no problem. So this is I was happy. I am happy today. Maybe tomorrow also you will be happy. But yes, what you will say? Something bad happened today. So you will say yesterday I was happy. Okay, today I am not happy. You will say. Okay, he is happy. He was happy yesterday. Okay, today she is happy. She was happy. Okay, you are happy. You were happy. Okay. They are happy, they were happy, we are happy, we were happy. Okay, Yasmin is happy, Yasmin was happy. The girls are happy, the girls were happy, the girls were happy. So listen the difference between was. So am, so in past tense will be was, is in the past tense it will be was, are the past tense will be verb. Okay, here you can make easily. Okay, listen carefully. I am happy. You can make it negative. I am not happy. You can make it, okay, negative sentence you can make. Okay, next you can make a questionnaire also for this one. You can make questionnaire. For example, am I happy? You can make a questionnaire for this one easily. Okay, so this will be a questionnaire. Here not also am not I happy also you can make it. So the difference, am will be was in the past tense, is also will become was past tense, next or past tense will be verb. Okay, this next will be coming, will be homework for you. Okay, one I will do, fill in the blanks with was and were. So here the child having, okay, child is a singular, so we will add it as was, we will add it was, add the child was sick. Okay, rest of all you practice in your house and come in the next class. I will solve these things. Next here, take again notebook. In the notebook, here these sentence, these words you have to write it down in a same manner how I have written. Make 5 columns. In the 5 columns, present tense, meaning in the mother tongue, past form, past participle, continuous tense. Okay, so वर्तमान काल, अतीत काल, भूतकाल, भविष्यत काल, फ़ेल हाल, फ़ेल माजी, फ़ेल मुस्तक़बिल. ओके, वो जो कंटिन्यूस है वो abandon. So abandon meaning in Hindi that is छोड़ देना. Next in Urdu it is तर्क करना. So here V2 form will be abandoned. Next continuous will be, okay, nirantar, that is what is jari. Abandoning, abdicate, abduct, abhor, abolish, abscond, abstain. तो आप इनके जो माने हैं, अर्थ हैं, वो आप अगर चाहे हिंदी में हैं तो हिंदी में लिख लीजिए यहाँ पर, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं लिख दूंगा, लेकिन आप डिक्शनरी लेके उन इन शब्दों का अर्थ, इन अल्फाज के माने आप लिखना लाजिमी है. मैं आपको बताऊंगा हाउ आई विल कंसोलिडेट ऑल दिस थिंग्स टू मेक यू टू स्पीक. सो अल्फाबेटिकली ऑर्डर आई एम गोइंग. फॉर एग्जांपल in this class if I am teaching you 10 verbs, okay, 10 words, so 10 into 4, that will be a 40 when, okay, most probably if I take 100 classes it will be a 4
1000 words. Okay, is it not enough no? तो आप क्या कीजिए, इन तमाम अगर चाहे आपको पीडीएफ हो ना, तो मैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर ये पीडीएफ पहुँचा दूंगा, आप चाहे तो प्रिंट ले सकते हैं। तो अबंडन, तो इनके आप अगर चाहे हिंदी भाषा से जुड़े हुए हैं तो हिंदी भाषा में इनका अर्थ लिख लीजिए यहाँ पर। आप अगर चाहे प्रैक्टिस कीजिए, जस्ट नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा इसका मीनिंग और इसका यूजेजेस जाते जाते आपको मैं बता दूंगा। नेक्स्ट, एक्सेप्ट, ओके, अकोमोडेट, अक्यूज। सो देयर वी हियर वन स्टोरी है, आप यहाँ पर एक स्टोरी है, अ हॉट डे। सो लिसन, दिस इज अ जस्ट प्रिडिक्ट ओपनिंग समथिंग लाइक दैट। आप यहाँ पर क्या करना है, इस तमाम जो इट वाज अ हॉट समर डे, it was very close, so I have taken a story that which can reinforce ये was और ये जो वर है आपके जहन में बैठ जाने बोल के मैंने ये स्टोरी को लिया है। ओके, सो हियर it was a hot summer day. It was very close, no wind was blowing, the sun was burning hot. It was impossible to walk out of doors. People were thirsting for rain. Everybody was feeling restless. In the evening, the sun went down in the west. People came out of their houses. I put on my clothes. I took my friend Anil with me. We went to the park. There were many men, women, and children in the park. We felt some relief from heat. Children were running about and playing. There was a milk bar in the park. I was feeling thirsty. We went to the milk bar and drank cold milk. It was very tasty. We ate ice cream also. We came back home when it became dark. आप क्या करना है, इस स्टोरी को बाहर कीजिए, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के अपोजिट ठहरिए और इस स्टोरी को आप बाहर करने के बाद इसको बोलिए मिरर के सामने ठहर कर, तो इससे आपको आर्टिकुलेशन आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में इन स्टोरीज को छोटे ही कर दूंगा। सो बेस्ड अपॉन, सो दिस इज अबाउट द क्लास। ओके, आई थिंक यू हैव become satisfied, I feel. Okay, thank you for watching. Please subscribe, like and share. Okay, don't forget. So thank you to all. In the next class we shall meet. Thank you one and all.